आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान, संक्रमित ब्लड की होगी जांच, डॉक्टरों का मनोबल तोड़ने वालों को नहीं जाएगा बख्शा। साहिबगंज में चोरों का आतंक, ज्वेलर दुकान से लाखों की संपत्ति उड़ाने के बाद हथियार लहराते फरार हुए बदमाश। नगर निगम चुनाव की तैयारी तेज, धनबाद उपायुक्त और एसएसपी ने किया पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण। औस ग्राम में अवैध टोल वसूली को लेकर हंगामा, पंचायत उप प्रधान पर आरोप, प्रशासन ने शुरू की जांच। विष्णुपुर वन मार्ग पर मृत तेंदुआ मिलने से हड़कंप, जंगल में तलाशी अभियान जारी। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने शनिवार को मीडिया के सामने कई अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के सुधार और राजनीतिक विषयों पर अपनी राय रखी। ब्लड बैंक निरीक्षण और जांच को लेकर मंत्री ने कहा कि पुरानी ब्लड बैंक मशीनों को जल्द ही अपडेट किया जाएगा। साथ ही संक्रमित ब्लड चढ़ाने के कथित मामलों की भी जांच की जाएगी। अस्पताल परिसर में कई अवैध पार्किंग के मुद्दे पर मंत्री ने सिविल सर्जन और सुपरिटेंडेंट को सख्त निर्देश देते हुए ऐसे गेटों को बंद करने का निर्देश दिया। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार बदलाव चाहता है और इस बार वहां महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। झामुमो की नाराजगी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि जेएमएम नाराज नहीं है, चुनाव के बाद बैठक की जाएगी। घाटशिला उपचुनाव पर उन्होंने विपक्षी पार्टी जेएलकेएम को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कौन है वह। पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल से अस्पताल की सुविधाएं बेहतर नहीं हुई हैं, जबकि वह 6 महीने में सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और सुविधाएं बेहतर हो रही हैं। इरफान अंसारी ने कड़े शब्दों में कहा कि जो भी डॉक्टरों का मनोबल तोड़ने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग सदर हॉस्पिटल का मैंने आज निरीक्षण किया है। हाँ, मेरा लगा। और पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा है यहाँ, जो मैं देख रहा हूँ। और शहर के बीचों बीच ये हॉस्पिटल है, थोड़ा बाहर होना चाहिए, लेकिन चलिए हॉस्पिटल है। मैं हर जगह गया, देखा और बिल्कुल ठीक ठाक है यहाँ, कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ब्लड बैंक भी हम गए और हर यूनिट के जांच किए, बहुत अच्छा यहाँ परफॉर्मेंस है हजारीबाग का, कोई त्रुटियाँ नहीं मिली है। और मैंने कहा है कि फिर भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। थैलेसीमिया के पेशेंट कितने हैं हमारे, इसका रजिस्टर क्यों नहीं है, इसको अलग कीजिए। चाईबासा में जिस तरह से फैक्ट कुछ और है, दिखा कुछ और रहा है, लोगों के मन में कुछ और बातें जा रही है, सारे लोग मतलब लग रहा है कि बहुत बड़ा चीज़ हो गया। वहाँ की घटना निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जांच के बाद 1 महीने के बाद आपको हम बताएंगे, इसमें साजिश भी है। अगली खबर साहिबगंज से है, जहां साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ बाजार में बीती रात अरुण स्वर्णकार की ज्वेलर्स दुकान में चोरों ने धावा बोल दिया। अपराधियों ने करीब 4.5 किलो चांदी और 35 से 40 ग्राम सोना चोरी कर लिया। चोरी के दौरान दुकानदार ने शोर मचाया, मगर हथियारबंद चोर भाग निकले। सूचना मिलते ही 3 पहाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन चोर तब तक फरार हो चुके थे। बताया जा रहा है कि चोरों की संख्या लगभग 8 थी, जिन्होंने भागने से पहले सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाया। राजमहल एसडीपीओ विमलेश त्रिपाठी ने घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। स्थानीय लोगों में पुलिस की लापरवाही को लेकर आक्रोश है। उन्होंने जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। घटना हमको 1:44 में कोई फोन किया हमने तुरंत आया, देखा कि चोर बतासा दुकान पर पहुँचे तो भाग रहा है ऐसे पिस्टल लगाते हुए। उसके बाद देखे, थाना प्रभारी को फोन किए,
नाइट वाला, वो भी बोला 10 मिनट हम दे किए, फिर आके देखे तो बोले थाना प्रभारी को फोन किया, बोले आया में ऐसी घटना घट जाना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। पुलिस को इस घटना को चैलेंज के रूप में लेना चाहिए और जितना जल्द हो सके इस घटना का उद्भेदन होना चाहिए। इस क्षेत्र में सर सीसीटीवी कैमरा 2 जगह 3 जगह लगाया गया है सर, सरकारी संस्था से ही लगाया गया है सर। वो कैमरा क्या सर शीश महल बनकर रह गया है क्या? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। इस विषय में कई बार हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराया है प्रशासन का, परंतु किस कारण से वो लोग इसको चालू नहीं कर पाए, या एक कैमरा के बारे में तो बताते हैं लोग कि वो कैमरा चालू है, परंतु कई जगह और भी कैमरा लगा है जो मेरी जानकारी में है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कैमरा तो लगा हुआ था, दुकान के ठीक सामने कैमरा लगा हुआ था और कैमरा को तोड़ा गया है। कैमरा में एक व्यक्ति का संभवतः चेहरा भी दिख रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा समस्या होगा। नगर निगम चुनाव का बिगुल भले ही अभी ना बजा हो, लेकिन जिला प्रशासन ने चुनावी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। शनिवार को धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने पॉलिटेक्निक कॉलेज धनबाद पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के बाद उपायुक्त और एसएसपी ने कहा कि अभी निगम चुनाव की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि चुनाव की घोषणा होते ही किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में काउंटिंग रूम और स्ट्रांग रूम बनाए जाने को लेकर जगह चयनित कर ली गई है। इसके अलावा कॉलेज भवन में जो भी मरम्मत या तकनीकी सुधार की आवश्यकता है उसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है कि नगर निगम चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। अब सबकी निगाहें निर्वाचन आयोग पर टिकी हैं कि वह नगर निगम चुनाव की तारीखें की घोषणा कब तक करता है। चुनाव सर पे है, कभी भी उसकी घोषणा और तारीख निर्धारण हो सकती है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा अर्ली है लेकिन हम लोग प्रिपरेशन तैयारी अच्छे से रखें। उसके लिए आज पॉलिटेक्निक विजिट किया गया और उसमें स्ट्रांग रूम, काउंटिंग हॉल ये सब चिन्हित किया गया। जो आंशिक रिपेयर, मरम्मती और ये सब का काम है, पाथवे ये सब का, तो वो सब हम लोग चाह रहे हैं समय से पहले कर लें ताकि जो है चुनाव हम लोग फेयरली और समय से करा पाएँ। मोस्ट ऑफ द चीज़ें पहले से हो रखी है क्योंकि लोकसभा विधानसभा भी उसी स्थल से हुआ है, बट छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं जो हम ज़रूरतों को हम लोग अभी पूरा करने के लिए आज गए थे और देख के फाइनल हो गया है। बहुत ही प्रारंभिक निरीक्षण था। हमने डीसी साहब के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण किया। बेसिकली जो नगर निकाय चुनाव होने वाला है उसको लेकर के कुछ ऐसी तैयारियां होती है जिसमें वक्त लगता है, तो उसके लिए आज हम लोग ने डिस्पैच सेंटर, रिसीविंग सेंटर, स्ट्रांग रूम, काउंटिंग सेंटर ये सब कहाँ कैसे बनाया जा सकता है ताकि बहुत ही अच्छा से इस चुनाव का निष्पादन कराया जा सके, उसके लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर का निरीक्षण किया गया है। बाकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे और क्या प्लानिंग रहेगी वो तो डेफिनेटली जैसे जैसे चुनाव की घोषणा होगी, चुनाव नज़दीक आएगा तो हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। और अभी तो इतना ही बता सकते हैं कि जब भी ये होगा हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा एंड वी विल इंश्योर कि बहुत ही निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, बिना किसी इंसिडेंट के चुनाव को संपन्न। पूर्व वर्धमान के औज ग्राम ब्लॉक नंबर 2 के रामनगर पंचायत के पाथर कूची डांगपाड़ा गांव में शुक्रवार दोपहर अवैध टोल वसूली को लेकर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पंचायत उप प्रधान जियाउल हक और कुछ सदस्यों पर बिना टेंडर वाहनों से 100 से 500 रुपए तक की वसूली का आरोप लगाया। विरोध के बाद टोल वसूली रोक दी गई और मौके पर पुलिस पहुंची। जियाउल हक ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि बीडीओ के निर्देश पर पंचायत में प्रस्ताव पारित करने गए थे। वहीं बीडीओ चिन्मय दास ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। ডেঙ্গাপাড়া বলে একটা জায়গা আছে, রামনগর অঞ্চলই পড়ে। তার ওখানে বালির ঘাট আছে। বালির ঘাটটা শুরু হয়েছে কাল থেকে, 150 করে গাড়ি হচ্ছে। ওখানে টোলটা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ আছে। এটা আপনারাও জানেন, অবগত আছেন যে ব্লকে এর ডাক হয়েছিল, সেই ডাকটা বন্ধ হয়েছে। এখন নতুন করে কোনো ডাক হয়নি। অবৈধভাবে কিছু স্বার্থপর লোক সেটা টোল তুলছে, প্রশাসনের নাম করে, পঞ্চায়েতের নাম করে, ব্লকের নাম করে। তারা কোনো স্লিপও দেখাতে পারছে না, স্লিপও দিচ্ছে না এবং
কোনো পঞ্চায়েতের কাগজ বা ব্লকের কাগজ, বিডিও সাহেবের কাগজ কিছু দেখাচ্ছে না। পঞ্চায়েতের রাস্তা, পঞ্চায়েত তো নিজস্ব একটা বডি, একটা মুখ্য ব্যক্তি, সে পঞ্চায়েতে আইন সম্বন্ধী জানে না। এখন যেহেতু টেন্ডার হয়নি, তার জন্যই আমাদের এখন পঞ্চায়েত নিজস্ব যে বডি আমাদের আলোচনা করে ঠিক করে, আমরা যেটুকু নিয়ম আছে আমরা যেটুকু জানি যে এখন অস্থায়ী পঞ্চায়েত তো টেন্ডার করছে না ওখানে। পঞ্চায়েত এখন যেহেতু এখন ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে যে গাড়িগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে, তার জন্য পঞ্চায়েতের যে একটা ট্যাক্স বাড়ানোর জন্যই আমরা জিনিসটা করি। আমরা নোটিশটা টাঙাতে গেলাম, যেহেতু আমাদেরকে নোটিশ টাঙাতে হয়, আর টাঙাতে হবে কারণ হঠাৎ করে ওখানে তো টোল আদায় করা যাবে না। কারণ একদিন আমাকে নোটিশ টাঙিয়ে তারপরে তো বলতে হবে ওখানে টোল আদায় করা হবে। ওখানে গেলাম, তারপরে ওখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বললাম। अगली खबर बिष्णुपुर पंचायत वन से आ रही है, जहां बिष्णुपुर पंचायत वन प्रभाग के जयराम बाटी मार्ग पर एक वयस्क नर तेंदुआ मृतावस्था में मिला है। देर रात करीब 1 बजे वन विभाग को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। वन विभाग ने 15 सदस्यीय हाथी दस्ते के साथ पूरे जंगल में रात भर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान कई स्थानों पर तेंदुओं के पैरों के निशान भी मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि जंगल में एक और तेंदुआ मौजूद हो सकता है। वन विभाग ने आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। আমরা বন দপ্তর থেকে খবর পেলাম একটা চিতাবাঘ ওই রাস্তায় মোড়ে পড়েছিল। এরপর দিয়ে খবর পেয়ে ওই আমাদের বর্ডারটা জয়পুর আর আমাদের বিষ্ণুপুর যে বর্ডারটা, কি জায়গাটার নাম ওটা হচ্ছে শিবের ডাঙ্গা। দেখেছেন বাঘটা? না দেখিনি, ওই ছবিটা দেখলাম আর কি। কি দেখলেন? ছবিটা দেখলাম আর কি। মানে কিসের? ওই চিতাবাঘের। মানে চিতাবাঘ এই জঙ্গলে, বিষ্ণুপুর জয়পুরের জঙ্গলে কোনোদিন এসছে আগে? এর আগে আমরা দেখিনি, শুনিও নি। আচ্ছা, কি স্থানীয় বাসিন্দা আপনি? স্থানীয় বাড়ি পঞ্চরোড়া বাড়ি, উত্তম পাত্র। কতটা আতঙ্কে? রাত্রে নাকি শুনছি আমাদের জঙ্গলের বাঘ শুনছি, চিতাবাঘ। তো একটা নাকি লরি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, যে মারা গেছে, আর একটা নাকি জঙ্গলের ভিতরে আছে। কতটা আতঙ্কিত রয়েছেন? ভয় তো আছেই, কারণ আমাদের এখানে জঙ্গলে এই প্রথম বাঘ আসছে। মানে দেখেছেন? না, কখনো শুনিনি বা দেখিও নি। কতটা আতঙ্কে রয়েছেন তাহলে? ভয় তো আছে, অনেক ভয় আছে। আচ্ছা, এখন কি চাইছেন, কি করবেন আপনারা? বাঘটা বন দপ্তর থেকে ধরে নিয়ে চলে গেলে এটা ভালো হয় আর কি। खबर अब तक में आज के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।